लेकिन एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी जो देश का 3.5% ब्राह्मण है, यानी जिसको मैं नहीं कहता, उनका डीएनए प्रूफ, उनके तमाम ऐसी किताबें उनके बाप दादाओं ने लिख करके गए कि हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं, यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। एक विदेशी गया तो दूसरा विदेशी हम लोगों के देश पर कब्जा किया। तमाम फोटो मैं आपके पास भेज दूंगा। महिलाएं 100-100, 200 रुपया, हम लोग 10-15 हज़ार रुपया इकट्ठा किए थे, वोट भी दिए थे और नोट भी दिए थे। जब वोट की गिनती हुई तो उसमें से 1200 वोट आ रहा है। इसका मतलब माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह का वोट कहीं ना कहीं सपा के खेमे में जानबूझ के ट्रांसफ़र करवाया गया ओम प्रकाश की राजनीति को ख़त्म करने के लिए। और जो फिर से अगर हिंदी हो तो ब्राह्मण ओबीसी की जात आधारित जनगणना के विरोध में क्यों, एक गंभीर मंथन। और आरक्षण अगर देखा जाए तो सारे जितने मंदिर हैं सब पे ब्राह्मणों का कब्जा है, आरक्षण उसमें देखिए। आज देख लिए जितनी माताओं ने अपने बेटों से कहा दिया कि जाओ बेटा इस दूध का कर्ज चुका करके आना, गोली आपकी पीठ पर नहीं दिखनी चाहिए, गोली दिखे तो सीने पर लगे। कितने पिताओं ने पत्थर रख लिया दिल पर, कितने माताओं ने पत्थर रख लिया। और जब ये गुमराह करने के लिए ओबीसी SC/ST अब जान रहा है बड़े तेज़ी से। ओबीसी अभी आप स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम दीजिए, उन्होंने खुद कहा कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तमाम किताबों में लिखा है। तो ओबीसी अब जाग रहा है कि जो राम नाम के इन लोग हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और कभी अधिवेशन होने वाला है? जी, ये भारत मुक्ति मोर्चा का आप देख सकते हैं फ़ोटो में जो पर्चा आया हुआ है प्रदेश कार्यालय से, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। आगरा में प्रदेश अधिवेशन होना है और जो इसमें से सब्जेक्ट निर्धारित किए आप देख सकते हैं, संसदीय प्रणाली को खतरे में डालकर 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को पुनः स्थापित करने में ईवीएम की भूमिका तथा चुनाव आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का षड्यंत्र, एक गंभीर मंथन। ओबीसी अगर हिंदी हो तो ब्राह्मण ओबीसी की जात आधारित जनगणना के विरोध में क्यों, एक गंभीर मंथन। मूल निवासी बहुजन समाज में 50% महिलाओं के लिए बगैर कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। सीवर टैंक में होने वाली अकाल मृत्यु कैसी रोकी जाए, सफाई कामगार ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाई जाए तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संविदा सफाई कर्मचारियों की विनय नियमितीकरण किया जाए। ये मुख्य जो विषय हैं, वर्तमान की जो मांगे हैं, इसको लेकर के जो विषय डाले गए हैं भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश अधिवेशन में, एक गंभीर मंथन और चर्चा परिचर्चा, संगठन की जो रूपरेखा है, कहाँ तक कैसा हमारा कार्यकारिणी गठन, तमाम चीज़ों पर चर्चा होना है, जिसकी तैयारी ये पूरे प्रदेश में की जा रही है। इसी तैयारी के क्रम में आज जनपद बस्ती में भी बैठक बुलाई गई थी भारत मुक्ति मोर्चा की जो जिला कार्यकारिणी यूनिट है उसी की। अधिवेशन कब होना है? ये 22 अक्टूबर को आगरा में होना है। आगरा में जी। देश आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, लेकिन देखा जाता है आप लोग विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि देश आज़ाद होने के बावजूद भी आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना? जो कहते हैं देश हमारा आज़ाद हो गया है, वो हम लोगों को केवल गुमराह करने की बात की जाती है। क्योंकि आपको जानकारी होगी जब अंग्रेज देश में आए तो हमारे लोगों को बहुत सारा हक अधिकार देना शुरू किए। जब हक अधिकार देना शुरू किए तो उस समय जो खाई पाटी गई थी, ऊंच नीच की तमाम चीज़, अंग्रेजों ने उसको समझा और इसको ख़त्म करने का प्रयास किया। जिन्होंने इस खाई को बनाया उनको बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो हमारे लोगों को गुमराह करके ये बताया गया कि आपकी भारत माता गुलाम है, आपकी देश की मिट्टी गुलाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अन्याय अत्याचार हो गया। तो हमारे लोगों को गुमराह करके उस आज़ादी के आंदोलन में झोंक दिया कि आप ये आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, हमारा देश जो विदेशियों के अधीन है। जबकि यह गलत प्रचार किया गया तो सही है, विदेशियों का गुलाम तो था ही, लेकिन उन्होंने हम लोगों को अधिकार दिया। हमारे लोगों को गुमराह करके जब गुमराह किया गया तो हमारे लोगों ने क्या किया कि वो बिना सोचे समझे इस आज़ादी के आंदोलन में कूद गए। और कितनी माताओं ने अपने बेटों से कहा दिया कि जाओ बेटा इस दूध का कर्ज चुका करके आना, गोली आपके पीठ पर नहीं दिखनी चाहिए, गोली दिखे तो सीने पर लगे। कितने पिताओं ने पत्थर रख लिया दिल पर, कितने माताओं ने पत्थर रख लिया। और जब इस तरीके से अंग्रेज इस देश से गए तो आज़ादी तो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी जो इस देश का 3.5% ब्राह्मण है, यानी जिसको मैं नहीं कहता, उनका डीएनए प्रूफ, उनके तमाम ऐसी किताबें उनके बाप दादाओं ने लिख करके गए कि हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं, यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। एक विदेशी गया तो दूसरा विदेशी हम लोगों के देश पर कब्जा किया। तो हम किस आज़ादी की बात करते हैं? ये सचमुच इस देश के रहने वाले होते तो आज भी हमारे तमाम लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। आज कितने लोगों के शाम को भोजन नहीं नसीब हो रहा, सुबह भोजन नहीं नसीब हो रहा है, कितने लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है, कितने लोगों की क्या क्या समस्या बताए, दवा के अभाव में मर जा रहे हैं, क्या क्या नहीं लतीड़े झेल ले रहे हैं। किसी के पास बड़े बड़े घर बने हुए हैं रहने के लिए, उसमें आदमी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं। तो हमारे लोग आज़ाद कहाँ हुए हैं? अभी हाल ही में एक गाना आया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे,
इसी गाने को लेकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं 2024 में हम उनको लाए। देखिए, ये गुमराह करने के लिए ओबीसी SC ST अब जाग रहा है, जान रहा है बड़े तेज़ी से। ओबीसी अभी आप स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम दे दिए, उन्होंने खुद कहा कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तमाम किताबों में लिखा गया। तो ओबीसी अब जाग रहा है कि जो राम नाम के इन लोग राजनीति कर रहे थे कि जो राम को लाए हैं, देश के लाए हैं, तो उनको पता है कि राम नाम पे केवल ब्राह्मण राज कर रहा, बाकी ओबीसी SC ST नहीं राज कर रहा है। वो जान गया कि ये राम नाम की जो राजनीति है इसको ध्वस्त करना है, तोड़ना है और मोड़ना है। ये राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, पुष्यमित्र सिंह ही राम है। आप लोग आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन कुछ लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि आरक्षण से योग्यताओं का हनन होता है। हाँ, आरक्षण से योग्यताओं का हनन होता है। जब आरक्षण नहीं था 1192 में मोहम्मद गौरी ने देश गुलाम बनाया, उसके पहले भी गुलाम बनाया, तब तो आरक्षण नहीं था। 1947 में हमारे लोगों को इतिहास में बताया जाता है देश आज़ाद हुआ, तब फिर कहाँ उनकी योग्यता कहाँ चली गई थी जो इतने साल तक देश गुलाम रहा। ये केवल झूठा उनका आरोप है, क्योंकि आरक्षण के माध्यम से हमारे तमाम लोगों के जो जिनके पास झोपड़ियाँ हुआ करती थी, जिनके पास कुछ नहीं था, आज जब सब कुछ मिलना हुआ, तो जो जिनकी शक्ल लोग देखना नहीं पसंद करते थे, उनका लड़का भी अब बढ़िया कपड़ा पहन करके चल रहा है, बढ़िया गाड़ी से उड़ रहा है। तो ये अफवाह उड़ाने का काम किया जा रहा है भारत की आरक्षण से। और आरक्षण अगर देखा जाए तो सारे जितने मंदिर हैं सब पे ब्राह्मणों का कब्जा है, आरक्षण उसमें देखिए। आज देख लिए जितने डीएम कलेक्टर बनाए जा रहे हैं, आप सचिवालय में देख लिए, सारे के सारे जगह पार्लियामेंट में ब्राह्मण भरे हुए हैं। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में देख लीजिए, जब भी न्यूज एंकर आता है तो ब्राह्मण, बहस करने वाला भी ब्राह्मण और जो डिबेट करता है वो भी ब्राह्मण। और ब्राह्मण के यानी एक तो आरक्षण तो कब्जा तो वही को लोग करके बैठे हैं। आरोप तो झूठे हम लोगों के ऊपर लगाते हैं कि आरक्षण से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। आरक्षण पे तो कब्जा उनका है पूरा। अभी विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया समूह, उन्होंने 14 एंकरों का विरोध किया जी। ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, ये वही 14 लोग, हम तो कहते हैं पूरे देश के लोगों को विरोध कर देना चाहिए, इस भारत की समस्त जनता को विरोध कर देना चाहिए कि जो है इसका हमको इनको नहीं देखना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग SC ST का गलत यूज करते हैं। ये जो आरोप लगाते हैं और हम लोग गलत नहीं है, ओबीसी SC ST को हम लोग बताने का काम करते हैं कि आप इस देश के मूल निवासी हो। हम लोगों का DNA जो है एक है, हम लोग भाई भाई हैं। ये विदेशियों ने जो हम लोगों को खड़े, मोहन भागवत ने कहा है कि हमारे पुरखों ने जाति व्यवस्था बनाई, हमारे लोगों को शर्म से कबूल करने ले चाहिए। ये लोग अफवाह फैलाने का काम, हम लोग तो जगाने का काम करते हैं कि ये जो बाहर से आए हुए लोग, ये हम लोगों को जातियों में बांटे हैं। हम लोगों को फिर से एक इकट्ठा होना चाहिए और जो शासन सत्ता, ये जो ऊंच नीच की खाई, हम लोगों को मिलकर के बराबर बांटनी चाहिए। ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं। 2024 में क्या लगता है परिवर्तन होगा या फिर नहीं? 2024 में ये परिवर्तन की बात करें, EVM जब तक है कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी घोसी का चुनाव जो उपचुनाव हुआ है, हम लोग पहले से भविष्यवाणी कर दे रहे थे कि सपा को वहाँ चुनाव जितवाया जाएगा। हम लोग प्रचार में थे, माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग प्रचार में थे। हम लोग जिस गांव में जाते थे प्रचार करने के लिए, वहाँ की महिलाएं, तमाम फोटो मैं आपके पास भेज दूंगा, महिलाएँ 100-100, 200-200 रुपया हम लोग 10-15 हज़ार रुपया इकट्ठा किए थे, वोट भी दिए थे और नोट भी दिए थे। जब वोट की गिनती हुई तो उसमें से 1200 वोट आ रहा है। इसका मतलब माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह का वोट कहीं ना कहीं सपा के खेमे में जानबूझ के ट्रांसफ़र करवाया गया ओम प्रकाश की राजनीति को ख़त्म करने के लिए। और जो फिर से लोग EVM का जुमला कहते हैं कि EVM जब EVM से चुनाव हम जीत रहे हो, तुम जीत कैसे रहे हो, ये जो EVM का खेला ख़त्म करने के लिए, ये 2024 की तैयारी करने के लिए चुनाव जितवाया गया। EVM है, जब तक कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है 2024 में। मैं RK आर्तियन, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, देशव्यापी संगठन है। यह पूरे देश 31 राज्यों में और 550 जिला से अधिक काम करने का काम कर रहा है। EVM की लड़ाई अगर देखा जाए, शुरू से संगठन लड़ने का काम कर रहा है। यह संगठन ये केवल क्या कहते हैं, समस्या की लड़ाई लड़ने वाला नहीं, बल्कि उद्देश्य और विचारधारा जिसकी वजह से हमारी समस्या उत्पन्न हुई, उसकी लड़ाई लड़ने वाला है। आज देखिए, गांव में बच्चा भी कहता है कि EVM के माध्यम से हमारे लोगों की वोट चोरी की जा रही है। EVM के माध्यम से RSS वाले जिसको चाहते हैं उसको सत्ता देते हैं। तो ये अगर पूछा जाए कहाँ जानकारी आई तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा संगठन ने गाँव जागृति अभियान चलाया। EVM के भंडाफोड़ यात्रा, EVM अर्थी उठाओ, EVM परिवर्तन यात्रा,
ईवीएम को लेकर के सांसद विधायक का पुतला फूंकना और तमाम ऐसे आंदोलन लगातार चलाए जा रहे हैं जो भारत मुक्ति मोर्चा की संगठन से मुहताज नहीं है। आज देखे होंगे जो वीवीपैट मशीन पर्ची निकलती है बटन दबाने के बाद, वो वामन मेश्राम साहब चुनाव सुप्रीम कोर्ट से जीत करके लेकर के आए थे। जीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाने के लिए तैयार हो रहा था। फिर मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ा है चुनाव आयोग को तो वीवीपैट मशीन लगाई गई है और मांग किया था वामन मेश्राम साहब ने कि 100% पर्ची की मिलान किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन जो कांग्रेस भाजपा आरएसएस के जितने भी संगठन हैं, हमारे भी संगठन जो सीबीआई ईडी के डर से उन्होंने कहा कि नहीं 4-4-5-5 दिन तक गिनती चली जाएगी। तो वामन मेश्राम साहब ने कहा 85% गिनती करिए, उस पर भी ये लोग नहीं राजी हुए। अंत में कहे कि हम 5 बूथों का गिनती करेंगे। अब देखिए जो 5 बूथों की गिनती होती है, गिनती पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन पहले ईवीएम की गिनती होती है। ईवीएम से जो छोटे छोटे प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं वो भाग जाते हैं। लास्ट में जो हारता हो, जो पीछा किया होता वो भी कहता हम हार जाते हैं। लास्ट में 5 वो भी गिनती नहीं हो पाती है। कई जगह गिनती हुई है, ईवीएम में पर्ची कम निकली है और दूसरे का निकला। अभी आप देखे होंगे सपा जो नगर निगम का चुनाव हो रहा था गोरखपुर में, काजल निषाद 4.5 लाख लगभग नोट पड़े हुए थे और ईवीएम ने 7.5 लाख वोट बटाया। वो आत्महत्या करने जा रही थी। वहाँ जब बवाल हुआ तो अखिलेश यादव को आरएसएस वालों ने धमकाया, वो काजल निषाद को धमकाए, मामला पूरा ठंडे बस्ते में चला गया। इस तरीके से अभी ताज़ा मामला मैं बता रहा हूँ, तमाम वीडियो काजल निषाद के पड़े होंगे इस तरह के। तो इस तरीके से ईवीएम के द्वारा हमारे सभी मूल निवासी बहुजन नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है।